राम जी रण आंगन में रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि अब मैं मनुष्य तन लेकर धरा पर आया हूं। अब ऐसे लोगों का क्या होगा कि जो मेरे सन्निधि में रहे वे ही लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं। जो मेरी शरण में रहे, मेरे साथ रहे, वे ही लोग मेरी शरण छोड़ रहे हैं। मेरी शरण छोड़ने का आशय मेरे पास रहने पर भी जिन्हें मैंने अभय दान देने का वचन दिया है, वे ही लोग मेरे समीप में रहकर अपने प्राण दे रहे हैं, अर्थात मुझसे बिछुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह निकाला जाए, मान लो किसी ने भगवान राम से पूछा कि आप गहरे में उतर कर बताइए प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? क्या इसलिए रो रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो आपके साथ थे वो अभी इस युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हैं, मानो मृदा सा हो गए हैं, निर्जीव सा निष्क्रिय पड़े हुए हैं? क्या इसलिए रो रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि लक्ष्मण जी मृदा से पड़े हैं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिनके बल पर, दो बातें कहते हैं, जिनके बल पर मैंने राक्षसों को मिटाने का असुर मारी थापन सुरन राखे निज सुरति से जग विस्तारे विशद यस राम जन्म करे। असुर मारी थापन सुरन, असुरों को मारकर, असुरता को मिटाकर जगत में धर्म की स्थापना करने आया था। और जग विस्तारे विशद यस, और मैं अपने यश को विशिष्ट ढंग से विशेष विस्तार दूंगा कि मेरा यश, मेरी कीर्ति बढ़े। इसलिए मैं आया था, मेरा जन्म भी इसीलिए हुआ था। पर मैं देख रहा हूं जो लक्ष्मण आज रण में, जिनके केवल एक निमिष मात्र से यदि वो रोष में आ जाए, क्रोध में आ जाए, आवेश में आ जाए, तो केवल लक्ष्मण हने निमिष महतेते जगमहु सखा निशाचर जेते। जगत में जितने भी निशाचर हैं वे सारे के सारे एक निमिष में, एक निमिष का अर्थ होता है एक बार पलकें खोलकर गिरा दें और वो मुश्किल से एक आध सेकंड, एक आध 2 सेकंड लगता है आंख की पलकें गिराने में, उतनी देर में ये लखन पूरे असुरों को नाश कर सकते हैं। पर आज वही लखन जो मेरा आश्रय में है वो आज इस धरती पर पड़ा है। धरती उठाने वाला धरती के ऊपर पड़ा है। धरती को ऊंचा रखने वाला, अपने सिर पर रखने वाला आज धरती के नीचे पड़ा है, धरती के ऊपर पड़ा है, बेहोशी में पड़ा है। जो सबको होश दिलाते हैं, क्योंकि इसलिए होश दिलाते हैं कि लक्ष्मण जो है शेषावतारी है और सारे जगत को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। जैसे सरसों के बीज होते हैं उतने ही माप में लक्ष्मण जी अपने सिर पर इस धरा को धरे हुए हैं, धारण किए हुए हैं। इसलिए जगत को मानो होश में रखते हैं। और वही लखन आज शेष होकर विशेष ढंग से आज धरा पर पड़े हैं। चिंता मुझे इस बात की नहीं है कि लक्ष्मण जी पड़े। अरे दुनिया देख करके ऐसे शायद न जान ले, न समझ ले, अरे जो अपने भाई को नहीं बचा सका, इनके रहते इनके भाई की ये दशा हुई, तो उन लोगों का क्या होगा जिनको मैंने ये आश्रय दिया है, सहारा दिया है
कि तू मेरी शरण में आ जा, जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताही प्राण की नाई। जो मेरी शरण में आ जाए उनको मैं प्राण के समान रखूंगा, ऐसा मैंने बोल रखा है। उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के भरोसे का क्या होगा? भाई मिट जाए, कोई मिट जाए, छूट जाए, उनकी मुझे परवाह नहीं है। परवाह मुझे अपने शरणापन्न, मेरी कृपालुता, मेरी दयालुता पर है। और यदि मेरी शरण में रह के मेरा छोटा भाई ही इस तरह से पड़ा रहे तो मेरी शरणागत वत्सलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मैं भक्त भयहारी हूं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्यों? मैंने कितने लोगों को शरण दिया है, सुग्रीव को शरण दिया है, विभीषण को शरण दिया है, हनुमान को शरण दिया है, जामवंत को शरण दिया है। और मेरे ही सहोदर भ्राता लक्ष्मण जी यदि न बच पाए, जीवित न उठ सके, तो मैं प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा हो जाऊंगा। मैं जवाब क्या दूंगा? क्यों? मेरी कीर्ति इतनी फैल गई है, मेरी महिमा इतनी फैल गई है और इतनी फैल गई है कि वह ध्वजा पूरे विश्व में फहरा रहा है। लेकिन विचित्र बात यह है, रामचरितमानसकार गोस्वामी जी कहते हैं, दंड समान भयो जस जाका, रघुपति कीर्ति विमल पताका। किसके माध्यम से मेरी कीर्ति, मेरा यश फैले हुए हैं? ये जो नीचे पड़े हुए हैं लक्ष्मण, इन्हीं के कारण। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो शेष हैं, वो शेषा अवतारी हैं, जगत के आधार है, जगत के कारण है। इनके कारण पृथ्वी है और पृथ्वी में ही मेरी कीर्ति फैली हुई है। और तुलसी की दृष्टि से ये लक्ष्मण जी डंडे के समान है और डंडे के ऊपर ही झंडा फहरता है। और यदि डंडा ही नीचे गिरा हुआ हो तो कीर्ति रूपी मेरे झंडे का क्या होगा? अर्थात मैंने जो लोगों को वचन दिया है, जनों को, सज्जनों को वचन दिया है कि मैं सबके प्राणों की रक्षा करूंगा और मैं अपने ही संसर्ग में, अपनी ही सन्निधि में रहने वाले लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचा सके, तो यह गलत, यह निरर्थक संदेश जाएगा। अरे छोड़ो भाई, उस राम की बात करते हो जो अपने छोटे भाई की रक्षा रण में कर न सका, वह भला हमारी क्या रक्षा करेगा? तो मेरी कृपालुता पर, मेरी दयालुता पर, मेरे शरणागत वत्सलता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। मैं इसलिए रो रहा हूं। कोई बात नहीं, संसार मिट जाए। जैसे कहा जाता है किसी व्यक्ति का मिटना उनके मिटने न मिटने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि उस व्यक्ति की कीर्ति, उनका यश, उनका सम्मान, उनकी इज्जत मिट जाती है, जिनसे लोगों को फर्क पड़ता है। इसीलिए बेहतर है, मरना तो एक दिन सबको है, पर इज्जत बेचकर या इज्जत मिटाकर, सम्मान नष्ट कर, बिना इज्जत के, इज्जत विहीन होकर, सम्मान विहीन होकर के जीना मरण से भी बड़ा मरण है। इसलिए भगवान राम उस रणभूमि में लक्ष्मण जी को अपने छाती से लगाकर मानो विलाप कर रहे हैं और जगत को संकेत दे रहे हैं, और यह भी संकेत दे रहे हैं कि कोई धैर्य न खोए। ये तो परमात्मा की लीला है। परमात्मा ने लीला के माध्यम से यह संकेत दिया है कि ये जगत लीला है और जगत की लीला में हारना और जीतना होते रहता है। तो लोगों को, अपने जनों को भगवान मानो ये संकेत देना चाहते हैं कि जगत की जो लीला है इसमें हारना, जीतना, सोना, जागना, रोना, हंसना, सुख, दुख, राग, द्वेष, ये होते रहते हैं। और उसके बीच में धैर्य धारण जो कर लेता है, सुख दुख में सम
पाप पुण्य में उदासीन, धर्म अधर्म में उदासीन, राग द्वेष में से रहित, इन सारी चीजों से जो बच जाता है वो भगवान की शरणागति प्राप्त करता है और शरणागति प्राप्त करके अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत प्रेम को प्राप्त करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम राम जी के रोने और हंसने की भी क्रिया को देखकर यह समझ लें कि ये जगत है, जगत में सुख दुख लगा हुआ है, लेकिन हमें सुख में फूलना नहीं है और दुख में रोना नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के वचन हैं। इस तरह से आज श्रीमती कुंती देवी चंद्राकर के बीच दिया हुआ उनके पति महोदय श्री भेखलाल चंद्राकर ग्राम कवनकेरा के द्वारा ये छोटा सा प्रवचन। आज दिनांक 6 दिसंबर 2017, दिन बुधवार। बुधवार। ओम ओम